Today we will start with problem number 4 of retirement of partner. ये सम जो है मार्च 2020 का सम है. The balance sheet of Mac, Paul and Sam is as follows. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के फिगर्स दिए. बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिखना है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल बैलेंस है 32,000, 18,000, 16,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिफ्थ एडजस्टमेंट में देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये रेशियो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है. रेशियो आपको ये एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है. बैलेंस शीट के नीचे का फर्स्ट लाइन, सैम रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबाउट डेट. तो रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर का नेम आपको दिया है, सैम इज द रिटायरिंग पार्टनर. पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%. स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%. बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको स्टॉक का अमाउंट दिया है. एसेट साइड में स्टॉक है 10,000. एडजस्टमेंट है इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%. स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%. तो 10,000 रुपीस का 6% 600. आउटसाइड कॉलम में 9,400. स्टॉक का जो डेप्रिसिएशन है, स्टॉक का डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड. एसेट डिक्रीज का इफेक्ट, एसेट डिक्रीज ए माइनस का इफेक्ट टू स्टॉक 600. एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 50,000, डेप्रिसिएशन है 10%. तो एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी 50,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन. तो 50,000 का 10% 5,000. आउटसाइड कॉलम 45,000. प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस के डेप्रिसिएशन 5,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इफेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी. एसेट डिक्रीज का इफेक्ट 5,000. सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स. तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स है ये डेटर्स के ऊपर आपको 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स. तो बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट है 16,000. माइनस करना है 5% आरडीडी. तो 16,000 का 5% 800. आउटसाइड कॉलम में 15,200.
आरडीडी का सेकंड इफेक्ट, आरडीडी का सेकंड इफेक्ट अगेन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी, एसेट डिक्रीज का इफेक्ट दिया 800. थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन of rupees 1600, provision of rupees 1600 to be made for outstanding rent. तो outstanding rent this is liability, outstanding rent ये liability है, तो provision of rupees 1600 to be made for outstanding rent. तो बैलेंस शीट में liability साइड पे लिखना है outstanding rent, this is outstanding expense, outstanding rent this is outstanding expense. तो एक इफेक्ट जो है, एक इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी इंक्रीज का इफेक्ट देना है, लायबिलिटी इंक्रीज. आउटस्टैंडिंग रेंट दिस इज द न्यू लायबिलिटी, outstanding rent this is the new liability recorded in the balance sheet. ये क्या है? ये आपका new liability है. तो by recording the new liability in the balance sheet your liability side has been increased. outstanding rent की वजह से क्या हो रहा है? आपका बैलेंस शीट का liability side increase हो रहा है. तो n प्लस का इफेक्ट, liability increase का इफेक्ट. टू outstanding rent 1600, ये हो गया आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट्स. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकालना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड है 8000, क्रेडिट साइड माइनस करके बाय लॉस. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया 8000. ये लॉस को क्या करना है? लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैक, पॉल, सैम. रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है 8000, इसको पार्टनर्स में 2:1, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ये रेशियो में ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है. 8000 into 2/5, रेशियो जो है 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1 टोटल है 5. तो 5 से डिवाइड कर रहा हूं. 8000 ये लॉस, पहला जो पार्टनर है मैक, मैक का शेयर है 2 डिवाइड बाय 5. तो पहले पार्टनर का आएगा 3200, मैक 3200. पॉल का भी रेशियो सेम है 2, तो पॉल का भी 3200. और सैम जो है, सैम का रेशियो 1 है, तो 8000 into 1/5, 8000 into 1/5 ये आएगा 1600. रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो लॉस है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3200, अगेन 3200 एंड 1600. रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया. फोर्थ एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ ₹18,000. Goodwill of the firm is raised
टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर 18,000। यहाँ पे अंडरलाइन करना है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर 18,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ ₹18,000। तो ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, ये आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर है थर्ड। ट्रीटमेंट नंबर थर्ड, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर 18,000। तो ये 18,000 रुपीज का जर्नल एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर है सैम, तो टू सैम्स कैपिटल अकाउंट। Journal entry for the treatment number third, when goodwill of the retiring partner is recorded in the books of the firm. तो journal entry for goodwill of the retiring partner, goodwill account debit to retiring partner's capital, retiring partner है सैम, इसका लेजर पोस्टिंग करना है, goodwill account debit side and retiring partner's capital credit side। तो goodwill account में टू Sam's capital account and Sam's capital account credit side by goodwill account। goodwill का अमाउंट सैम के कॉलम में 18,000। ये goodwill का ट्रीटमेंट नंबर थर्ड, goodwill of the रिटायरिंग पार्टनर। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है, फोर्थ एडजस्टमेंट इसका सेकेंड पार्ट, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पे अंडरलाइन करना है, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो सेंटेंस है, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग लिखना है गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ। तो गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मीनिंग है गुडविल रिटन ऑफ। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर है 4, गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर 4। इसका जर्नल एंट्री आपको दिया है, continuing partners capital account debit, continuing partners capital account debit to goodwill account। गुडविल का जो अमाउंट है 18,000 अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल का अमाउंट है 18,000, ये 18,000 रुपीस को क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है मैक एंड पॉल, दीज टू आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सैम जो है, सैम ये रिटायरिंग पार्टनर है। तो गुडविल का जो अमाउंट है 18,000, इसको मैक एंड पॉल ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 है। मैक एंड पॉल ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 है। तो 2:2 ये रेशियो में क्या करना है, ये 18,000 जो गुडविल है, ये आपको मैक एंड पॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जर्नल एंट्री है ट्रीटमेंट नंबर 4, व्हेन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज रिटन ऑफ, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज रिटन ऑफ। एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, इसका पोस्टिंग करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो मैक एंड पॉल these two are continuing partners, इनके डेबिट साइड में लिखना है टू गुडविल, एंड गुडविल अकाउंट में बाय मैक्स कैपिटल अकाउंट बाय पॉल्स कैपिटल अकाउंट। ये जो 18,000 रुपीस गुडविल है, इसको क्या करना है, मैक
एंड पॉल ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 है, तो 2:2, 2:2 इट मींस 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैक एंड पॉल ये रेशियो इनका 2:2 है, तो 2:2 इट मींस 1:1। तो 1:1 में क्या करना है, ये 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 9,000 9,000 18,000 रुपीस जो गुडविल है इसको मैक एंड पॉल ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो जो है मैक एंड पॉल ये दोनों का रेशो 2:2 है, तो 2:2 इट मींस इक्वल रेशो है, तो 2:2 इट मींस 1:1। तो ये 18,000 रुपीस को क्या किया मैंने 1:1 में ये मैक एंड पॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गुडविल अकाउंट आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, गुडविल अकाउंट इक्वल हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लास्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सैम जो पार्टनर है, सैम ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो सैम का कॉलम अभी क्लोज करना है। सैम का क्रेडिट साइड है 34,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, डेबिट साइड माइनस करके डिफरेंस को लिखना है टू लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस ये कंपल्सरीली उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इट इज कंपल्सरीली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो 34,000 में से 1,600 माइनस करना है, डिफरेंस आएगा आपका 32,400। ये जो लोन अकाउंट है 32,400 ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लेना है। लोन अकाउंट जो है 32,400 ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। सैम्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर है सैम, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस ये लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है और ये लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लेना है। रिमेनिंग जो पार्टनर्स है मैक एंड पॉल, तो मैक का टोटल है क्रेडिट साइड का 32,000, पॉल का टोटल है 18,000। 32,000 18,000 डेबिट साइड माइनस करना है, और डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस है इसको लिखना है टू बैलेंस carried down। 32,000 and 18,000 ये मैक एंड पॉल का क्रेडिट साइड टोटल है, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, माइनस करके जो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस है 19,800, ये मैक का बैलेंस आ गया। पॉल का जो है 5,800। बैलेंस कैरी डाउन जो है, बैलेंस कैरी डाउन है 19,800 एंड 5,800, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखा है। 19,800 5,800 दोनों का टोटल आउटसाइड कॉलम में 25,600। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल टोटल 25,600। अभी बैलेंस शीट का रिमेनिंग लायबिलिटीज और रिमेनिंग एसेट्स, तो लायबिलिटीज रिमेनिंग है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। बैलेंस शीट के रिमेनिंग दो लायबिलिटीज क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 18,400 एंड बिल्स पेएबल का 3,600। एसेट साइड जो है,
एसेट साइड में कैश रिमेनिंग है, बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट है 12,000। तो बैलेंस शीट टोटल करने के पहले आपको रिमेनिंग एसेट्स एंड रिमेनिंग लायबिलिटीज लिखना है एंड देन बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट टोटल जो है एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट टोटल आपका आ रहा है 81,600।